नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आजकल आपने इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को या फिर एथलीट्स को एक थेरेपी लेते हुए देखा होगा, जिसे हम कोल्ड बाथ थेरेपी के नाम से भी जानते हैं और उसका दूसरा नाम है आइस बाथ। अभी आइस बाथ का नाम सुनते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आइस बाथ अभी अभी मार्केट में आया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोल्ड बाथ थेरेपी हो गई या फिर आइस बाथ हो गया, ये हजारों सालों से चलता आ रहा है और इसके कई सारे बेनिफिट्स एंशिएंट टेक्स्ट में या रिलीजन्स में बताए गए हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको इस हजारों सालों से चलती आ रही थेरेपी के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, जिसको कि आप अपने लाइफ में ऐड करके बहुत अच्छी खासी एक लाइफ जी सकते हो। पर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इस थेरेपी को इतना ज्यादा पॉपुलर किस इंसान ने किया है। तो देखो, इस थेरेपी को पॉपुलर किया है विम हॉफ नामक इंसान ने, और उसी के चलते लोग उसे आइस मैन के नाम से भी जानते हैं। अभी विम हॉफ जो है ना, वो एक डच एथलीट है जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को बहुत इजी तरीके से सह पाते हैं। हाँ, इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है, इसके पीछे उनके बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स क्लाइम किए हैं बेयर फुट, बिना कपड़ों के या बहुत कम कपड़ों में उन्होंने माउंटेन्स क्लाइम किए हैं। तो ये उनकी सालों की मेहनत है और उसी के चलते उन्होंने अपने आप को उस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को सह पाने के लिए तैयार किया है। अभी विम हॉफ जो भी कुछ करते हैं ना, वो कोई नई चीज नहीं है। आपने काफी सारे वीडियोस इंटरनेट पे ऐसे देखे होंगे कि हमारे जो योगीज है, हमारे जो संत है, वो कई सालों से माउंटेन्स की पीक पर इतनी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ध्यान धारणा करते हैं। पर उन्होंने उस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, क्योंकि वो उस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को सह पाते हैं मेडिटेटिव टेक्निक की वजह से। तो विम हॉफ जो भी कुछ करते हैं ना, वो कोई नई चीजें नहीं है। जो हमारे साधु संत हजारों सालों से करते आ रहे हैं, तो वही चीज विम हॉफ ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एडवर्टाइज किया है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के पास उसको पहुंचाया है। और वही टेक्निक आज हम फॉलो करते हैं आइस बाथ के नाम से या कोल्ड बाथ थेरेपी के नाम से। अभी जितना भी मैंने आपको कुछ बताया है, वो सारा कोल्ड वाटर थेरेपी के हिस्ट्री के बारे में या फिर कोल्ड वाटर थेरेपी को किसने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया, लोगों के पास पहुंचाया, उस बारे में था। पर अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूँ कोल्ड बाथ थेरेपी के या फिर आइस बाथ के, कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब जब भी हम कोल्ड वाटर थेरेपी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये आता है कि कोल्ड वाटर थेरेपी से या फिर आइस बाथ से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। जब भी हमारी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज होती है ना, तब हमारा जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। also जब भी हमारी बॉडी कोल्ड शावर से या कोल्ड वाटर से एक्सपोज होती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं हाई अमाउंट में, वो एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड करते हैं आपके ब्रेन की तरफ, जो कि आपको एक एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट देता है। और इसीलिए बहुत सारी स्टडीज में भी कोल्ड वाटर थेरेपी के एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट दिखाए गए हैं। ऑल्सो ये भी दिखाया गया है कि जो भी इंडिविजुअल कोल्ड वाटर थेरेपी कंटिन्यूअसली लेता है या फिर रेगुलरली लेता है, उसके मूड में पॉजिटिव चेंजेस दिखाए गए हैं, उसका अलर्टनेस बढ़ा है और उसका फोकस भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ओवरऑल वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन माना जाता है। अभी कोल्ड वाटर थेरेपी का सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उससे आपका इम्यून सिस्टम ओवरऑल बेटर होने लगता है। देखो, जो भी हमारी ह्यूमन स्किन होती है ना, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं वार्म रिसेप्टर्स। अब जब भी हम किसी भी तरह की कोल्ड वाटर थेरेपी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे ब्रेन, आपका लीवर, आपका हार्ट और आपके मसल्स में जो पर्टिकुलर प्रोटीन होते हैं, जिसे हम कोल्ड इंड्यूसेबल आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के नाम से भी बोलते हैं, इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। और इनका मेन फंक्शन होता है कि आपको ये लिवर डैमेज, हार्ट डैमेज या फिर आपके जो ब्रेन डैमेज है, उससे बहुत अच्छी तरीके से बचाने का ये काम करता है। इसके अलावा कोल्ड वाटर थेरेपी से आपको एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलता है, जिससे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होकर आपको बीमारियां होने की जो संभावना है बहुत हद तक कम होने लगती है। अभी बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। देखो, कोल्ड वाटर थेरेपी के वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, पर ये सारे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोल्ड वाटर थेरेपी से या फिर आइस बाथ से आपका फैट लॉस भी होता है। अब जब भी आप कोल्ड वाटर थेरेपी का यूज करते हैं या फिर आइस बाथ लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपके बॉडी में हीट को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब ये ना दो तरीके से होता है, एक शिवरिंग और एक होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब जब भी आप शिवरिंग करते हो ना, तो आपकी मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है। और जो दूसरा होता है वो होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के बर्न से। अब जब भी हमारी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर
टेम्परेचर से या फिर आइस बाथ से एक्सपोज होती है, तब हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे जो फाइट हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो शूट अप करने लगता है और उसी के वजह से आपका कोल्ड वाटर थेरेपी से या फिर आइस बाथ से फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। अभी अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ अपने रूटीन में कोल्ड वाटर थेरेपी या फिर आइस बाथ का यूज करना भी स्टार्ट कर दो। इसकी वजह से आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है जो होगा आपका फैट लॉस। उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट है, पर आपके लिए अभी के लिए फैट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फैट लॉस आपको इससे मिल जाएगा। अभी कोल्ड वाटर थेरेपी का आपको चौथा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद कोल्ड शावर या फिर आइस बाथ लेते हो तो आपके जो मसल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ी है उसको वो कुछ हद तक कम कर देगा और उसके साथ साथ अगर आपका जॉइंट पेन हो रहा है, लिगामेंट पेन हो रहा है, तो वो कुछ हद तक उसको भी रिड्यूस कर देगा। अभी आई डोंट नो कि आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि नहीं, पर मैं एक मैच में, ISL मैच में, मैं एक मुंबई टीम का टीम अटेंडेंट था, तो मुझे उनके ड्रेसिंग रूम के सामने जाने का मौका मिला था। तो वो लोग फुटबॉल की मैच खत्म होने के तुरंत बाद एक कोल्ड शावर लेते हैं। वो उसी के लिए होता है क्योंकि कोल्ड शावर से आपका जो मसल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ा है या फिर जॉइंट्स या लिगामेंट्स में पेन हो रहा है उसको वो बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो बस गाइज, अगर आप एक एथलीट हो तो कोल्ड शावर लेना या फिर आइस बाथ लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपने इससे पहले कभी भी आइस बाथ नहीं लिया है तो धीरे धीरे पानी के टेम्परेचर को बढ़ाओ और कोल्ड वाटर थेरेपी के या फिर आइस बाथ के बेनिफिट्स उठाओ। दैट्स ऑल गाइज, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना और कोल्ड वाटर थेरेपी को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करना क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।